सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 14 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है लोकप्रिय खेल क्रिकेट। तो बच्चों, पाठ के माध्यम से हमारे देश के एक खेल क्रिकेट के बारे में जानकारी दी गई है। यहाँ पर दो मित्रों का वार्तालाप है। वार्तालाप यानी कि दो मित्रों की बातचीत है। तो चलिए पढ़ते हैं पाठ को। तो बच्चों, ये पाठ हम इकाई 5 खेल एवं वाहन के अंतर्गत पढ़ने जा रहे हैं। पाठ 14 लोकप्रिय खेल क्रिकेट। प्रस्तुत पाठ में भारत के लोकप्रिय खेल क्रिकेट के विषय में दो मित्रों के मध्य हुई बातचीत को दिखाया गया है। तो यहाँ पर बच्चों दो मित्र आपस में बातचीत कर रहे हैं क्रिकेट के बारे में, क्रिकेट खेल के बारे में। तो चलिए जानते हैं उनका वार्तालाप। तो सबसे पहला मित्र है जय। जय क्या कहता है? मित्र अंकित, तुम कहां से आ रहे हो? पूछता है तुम कहां से आ रहे हो? तो अंकित जवाब देता है, मैं टेलीविजन पर क्रिकेट मैच देखकर आ रहा हूं। मैं टीवी पर क्रिकेट का मैच देख रहा था। जय पूछता है, अंकित सुना है क्रिकेट का खेल बड़ा शानदार होता है। तो जय कहता है कि मैंने भी सुना है कि जो क्रिकेट का जो खेल होता है वो बहुत मजेदार होता है, शानदार होता है, बहुत मजा आता है उसे देखने में। अंकित कहता है, हाँ, मैं जब भी इसे टेलीविजन पर देखता हूं तो खाना पीना पढ़ना लिखना सब भूल जाता हूं। बाकी लोगों का भी यही हाल होता है। रेडियो पर कमेंट्री सुनने में तो और भी ज्यादा मजा आता है। तो वो कहता है कि हाँ, जब भी मैं ऐसा ही होता है, बहुत मजेदार खेल है। जब भी मैं इसे टीवी पर देखता हूँ तो मैं अपना खाना पीना पढ़ना लिखना सारी चीजें भूल जाता हूँ। जब मेरा ये हाल होता है तो औरों का भी ऐसा ही हाल होता होगा, अंकित कहता है। और जब मैं रेडियो पर कमेंट्री सुनता हूँ, कमेंट्री यानी कि जो खेल का जो वर्णन है वो किया जाता है, ठीक है। तो कमेंटेटर वहां पर बैठे होते हैं स्टेडियम में और खेल जैसा जैसा वो देखते हैं उसका आंखों देखा हाल वो सुनाते रहते हैं। तो आप रेडियो पर वो कमेंट्री सुन सकते हैं। तो कहते हैं उसमें और भी ज्यादा मजा आता है। तो जय क्या कहता है, आजकल जिधर देखो सभी तरफ लड़के बल्ला बैट लिए क्रिकेट खेलते नजर आते हैं। यहाँ तक कि बहुत छोटे छोटे बच्चे भी गलियों में इसे खेलते दिखाई देते हैं। मित्र, यह खेल कैसे खेलते हैं मुझे भी बताओ। तो जय कहता है कि आजकल ऐसा हो रहा है कि जहां भी देखो, जिस भी गली से निकलो, जिस भी मोहल्ले से निकलो, हर तरफ आपको बच्चे मिल जाएंगे जो अपने हाथ में लकड़ी का बैट लिए होते हैं, क्रिकेट खेलते रहते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी, सब बच्चे इसको खेलते हुए दिखते हैं। तुम मुझे बताओ दोस्त कि यह कैसे खेला जाता है। तो अंकित बताता है। अंकित कहता है, क्रिकेट के खेल में 11-11 खिलाड़ियों की 2 टीमें होती हैं। प्रत्येक टीम में एक विकेट कीपर, 3-4 गेंदबाज और अन्य बल्लेबाज होते हैं। तो कहते हैं 11-11 खिलाड़ी होते हैं दोनों टीमों में। 2 टीम होती है इसमें और प्रत्येक टीम में क्या क्या होते हैं? 11 खिलाड़ियों में विकेट कीपर होता है, एक विकेट कीपर, 3-4 गेंदबाज और बाकी सारे जो बचे वो बल्लेबाज होते हैं। यह खेल एक बड़े मैदान में खेला जाता है। बहुत बड़ा मैदान होता है जिसमें ये क्रिकेट का खेल खेला जाता है। मैदान के मध्य में एक पतली पट्टीदार पिच होती है। तो बीचों बीच मैदान के एक पिच बनी होती है जो कि एक पट्टी से खींचती जाती है, जिसमें दोनों और 3-3 स्टंप डंडे गाड़ दिए जाते हैं। दोनों साइड क्या होते हैं? 3-3 स्टंप लगे रहते हैं जिन्हें विकेट कहते हैं। 3-3 स्टंप यानी कि 3-3 डंडे जो गाड़े जाते हैं उनको स्टंप कहा जाता है। एक टीम बैटिंग बल्लेबाजी तथा दूसरी टीम फील्डिंग क्षेत्र रक्षण करती है। तो एक टीम तो बैट से खेलती है यानी कि बॉल को इधर उधर फेंकती है, और जो दूसरी टीम है वो क्या करती है? फील्डिंग करती है। फील्डिंग में क्या होता है? क्षेत्र रक्षण में बॉल को जाने से रोकती है। इस खेल का निर्णय मैदान में 2 अंपायरों द्वारा किया जाता है। और खेल के बारे में जो निर्णय करते हैं, जो अंतिम फैसला जो सुनाते हैं, वो कौन होते हैं? वो अंपायर सुनाते हैं, जो कि वहीं पर मैदान में मौजूद रहते हैं। 2 होते हैं ये भी, ठीक है। अब जय, क्रिकेट की इतनी जानकारी तो मुझे भी है, कुछ और बताओ। तो जय कहता है, इतनी बातें तो मुझे भी पता है, तुम और कुछ बताओ क्रिकेट के बारे में। तो अंकित कहता है, इससे अधिक जानना चाहते हो तो सुनो।
इस खेल में गेंदबाज गेंद फेंकता है और बल्लेबाज गेंद को बैट से मारता है। तो क्या करता है, जो गेंदबाज होता है, जो गेंद को फेंकने वाला होता है, वो अपनी गेंद को फेंकता है और जो बल्लेबाज होता है वो गेंद को जोर से मारता है। जब तक गेंद क्षेत्र रक्षकों द्वारा विकेट तक वापस नहीं पहुंचाई जाती, बल्लेबाज विकेटों के बीच में दौड़ता हुआ रन बनाता रहता है। तो जब तक जो फील्डिंग करने वाले जो लोग हैं, जो क्षेत्र रक्षक हैं, वो जब तक बॉल को पकड़कर वापस विकेट तक नहीं लाते, तब तक जो बल्लेबाज है वो विकेट के बीच में दौड़ता रहता है, जिससे उसके रन बनते हैं। यदि गेंद बल्लेबाज के द्वारा सीमा से पार कर दी जाती है तो चौका 4 रन हो जाता है। यदि गेंद सीमा रेखा को हवा में ही पार कर जाती है तो छक्का 6 रन हो जाते हैं। तो वो बताता है कि जब जो बल्लेबाज है गेंद को जोर से मारता है तो जो बाउंड्री लाइन होती है, जो सीमा बनी होती है, उस तक बाहर चली जाती है, ठीक है, तो चौका माना जाता है। और अगर वो हवा में ही उस बाउंड्री को पार कर जाए, सीमा रेखा को पार कर जाए, तो छक्का हो जाता है 6 रन, चौका यानी कि 4 रन हो जाते हैं। जय, खिलाड़ी आउट कैसे होते हैं, वो पूछता है आउट कैसे होता है कोई, तो अंकित बताता है। दोस्त सुनो, यदि गेंदबाज बॉलर द्वारा फेंकी गई गेंद विकेट पर आ लगे तब खिलाड़ी आउट हो जाता है, इसे क्लीन बोल्ड कहते हैं। तो क्या कहते हैं कि अगर जो गेंदबाज है वो बॉल फेंक रहा है और बल्लेबाज उसको ना मार पाए और वो विकेट में चली जाए, पीछे जो स्टंप लग रहे हैं, तो खिलाड़ी आउट हो जाएगा। इसको क्लीन बोल्ड बोला जाता है। यदि गेंद फील्डर्स क्षेत्र रक्षकों के हाथों कैच कर ली जाती है तो इसे कैच आउट कहते हैं। और अगर उसने जो बल्लेबाज उसने गेंद को मारा और वो क्षेत्र रक्षक जो फील्डिंग करने वाले हैं उनके हाथ में आ गई, कैच कर ले उसको, तो कैच आउट होगा। यदि विकेट के बीच रन लेने के लिए दौड़ते समय क्षेत्र रक्षक द्वारा फेंकी गई गेंद विकेट पर लग जाती है और खिलाड़ी अपनी क्रीज तक नहीं पहुंच पाता तो इसे रन आउट कहते हैं। कि यानी कि बल्लेबाज ने गेंद फेंक मारी बल्ले से और वो दौड़ रहा है विकेट के बीचों बीच, और जो फील्डिंग करने वाले हैं वो बॉल को फेंक कर विकेट पर मार दे और खिलाड़ी ना पहुंच पाए, तो इसको रन आउट कहते हैं, क्योंकि वो रन ले रहा था, ठीक है। इसके अलावा आउट होने के और भी नियम है, इसके अलावा और भी बहुत सारे नियम होते हैं आउट होने के। जय, इसीलिए तो क्रिकेट का खेल बड़ा ही मजेदार खेल है। अच्छा बताओ कौन जीतता है कौन हारता है। तो कहते हैं इसमें इतनी सारी चीजें होती है इसलिए तो इस खेल को देखने में मजा आता है। जय कहता है और बताओ कि कौन जीतता है कौन हारता है, मतलब टीमें कैसे जीतती हैं और कैसे हारती हैं। तब अंकित बताता है, क्या बताता है अंकित? जीत 2 प्रकार से होती है। पहली, टीम के सभी खिलाड़ी मिलकर निर्धारित ओवरों की समाप्ति तक जितने रन बना लेते हैं उससे 1 रन अधिक दूसरी टीम के लक्ष्य के लिए मान लिया जाता है। यदि दूसरी टीम के सभी खिलाड़ी बीच में ही ओवर बचे रहने के बावजूद आउट हो जाते हैं और लक्ष्य पूरा नहीं कर पाते हैं तो पहली टीम को विजयी घोषित कर दिया जाता है। तो क्या कहते हैं कि पहली टीम के सभी खिलाड़ी खेले और उन्होंने जो ओवर दिए गए थे निर्धारित, जो ओवर निर्धारित रहते हैं उनके खत्म होने तक जितने रन बना लेते हैं वो, उसके बाद दूसरी टीम को उससे एक ज्यादा रन बनाने के लिए दिया जाता है, ठीक है। ये उनका लक्ष्य होता है कि इतने उन्हें बनाने हैं। और अगर दूसरी टीम के सभी खिलाड़ी अपने ओवर तो पूरे कर ना पाए और सारे धीरे धीरे करके आउट हो जाएं, तो पहली वाली टीम के जिसके फिर उसके रन ज्यादा हो जाएंगे तो उसको विजेता मान लिया जाता है। और दूसरा, कभी कभी निर्धारित सभी ओवरों को खेलने के बाद भी यदि दूसरी टीम के खिलाड़ी लक्ष्य पूरा नहीं कर पाते तो उन्हें पराजित घोषित कर दिया जाता है। और दूसरी टीम के खिलाड़ी पूरे ओवर भी खेल लिए, उनके खिलाड़ी भी बचे हैं उन्होंने, लेकिन वो रन नहीं बना पाए तो भी उन्हें हारा हुआ माना जाएगा। और अगर वो रन बना दें उतने ओवरों में, उनसे एक ज्यादा रन बना दे तो उन्हें जीता हुआ मान लिया जाएगा। तो जय कहता है अंकित, हमारे देश के प्रमुख खिलाड़ी कौन कौन से, हमारे देश के जो प्रमुख खिलाड़ी हैं उनके नाम बताओ, उनके नाम पूछता है। तो अंकित उससे बताता है हमारे देश में अनेक
प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं जिन्होंने अनेक शतक और अर्धशतक बनाए हैं। तो कहते हैं बहुत सारे हैं जो प्रसिद्ध हैं, फेमस हैं, और उन्होंने शतक यानी कि 100 रन, अर्धशतक यानी कि 50 रन बनाए हैं। उन्हीं में से सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, केएल राहुल, वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने एक दिवसीय मैचों में हजारों रन बना रखे हैं। तो कौन कौन से खिलाड़ियों के नाम बताए? सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, केएल राहुल, वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर, जिन्होंने बहुत ज्यादा रन बनाए एक दिवसीय यानी कि जो एक दिन के जो मैच होते उनमें। इनसे पहले सुनील गावस्कर तथा कपिल देव ने भी क्रिकेट में अपने देश का नाम विश्व में रोशन किया। तो इनसे पहले और भी खिलाड़ी हुए थे जिनमें सुनील गावस्कर तथा कपिल देव हैं जिन्होंने अपने देश का नाम और देशों में क्या किया? रोशन किया, इनकी प्रसिद्ध किया, फेमस किया भारत को। खेल हमें अनुशासन और सद्भावना के गुण प्रदान करता है। तो खेल के द्वारा हम क्या सीखते हैं बच्चों? अनुशासन, सद्भावना, अच्छी भावना के साथ खेलना, ये सारी चीजें हमें खेलों के द्वारा आती हैं। तो बच्चों हमने पाठ को अच्छे से समझकर पढ़ लिया है। हमने अपने देश के खेल के बारे में जो कि है क्रिकेट, उसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त की दो मित्रों के वार्तालाप के द्वारा। अब हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। कमेंट्री, आंखों देखा हाल बताना। लोकप्रिय, लोगों में पसंद किया जाने वाला। मध्य, बीच, क्षेत्र रक्षक, मैदान में आती, गेंद को रोकने वाला। शतक, 100, निर्धारित, तय किया हुआ। समाप्ति, खत्म होना। पराजित, हारा हुआ। अर्धशतक, 50 रन। रोशन, प्रसिद्ध। तो ये है पाठ के शब्दार्थ बच्चों, आप जिनको आप बहुत अच्छे से याद करने का प्रयास करेंगे। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं बच्चों। तो लिखिए में से है सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। तो प्रश्न में 3 विकल्प हैं, 2 विकल्प गलत हैं, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा लेना है। करते हैं। दो मित्र किस खेल के बारे में बात कर रहे हैं? क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी। तो वो बात कर रहे हैं क्रिकेट के बारे में। पिच पर कितने स्टंप गाड़े जाते हैं? 2, 3, 4। तो पिच पर कितने स्टंप गाड़े जाते हैं? 2, दोनों साइड, ठीक है। टेलीविजन पर मैच आ रहा था। तो टेलीविजन पर मैच आ रहा था क्रिकेट का, फुटबॉल का, बैडमिंटन का। तो आ रहा था क्रिकेट का। प्रत्येक टीम में खिलाड़ी होते हैं 10, 11, 12। तो प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। विकल्प सही है। क्रिकेट का खेल खेला जाता है 2 टीमों के बीच, 3 टीमों के बीच, 4 टीमों के बीच। तो ये खेला जाता है 2 टीमों के बीच। इसके बाद है नीचे दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। तो बच्चों यहाँ पर कुछ वाक्य हैं, अधूरे हैं, उचित शब्दों से इन्हें हमें पूरा करना है। करते हैं। रेडियो पर रिक्त स्थान सुनने पर तो और भी ज्यादा मजा आता है। तो रेडियो पर क्या सुनने में मजा आता है? कमेंट्री। जैसे प्रत्येक टीम में एक रिक्त स्थान, 3-4 गेंदबाज व अन्य बल्लेबाज होते हैं। तो एक क्या होता है? विकेट कीपर। प्रत्येक टीम में रिक्त स्थान खिलाड़ी होते हैं। तो प्रत्येक टीम में 11 है। यह खेल एक बड़े रिक्त स्थान में खेला जाता है। तो बड़े मैदान। गेंद बल्लेबाज द्वारा रिक्त स्थान से पार कर दी जाती है तो चौका हो जाता है। तो आ जाएगा बाउंड्री। बाउंड्री यानी कि सीमा रेखा। नेक्स्ट है सत्य कथन पर सही तथा असत्य कथन पर गलत का निशान लगाइए। तो बच्चों यहाँ पर कुछ वाक्य हैं, हमें सही गलत बताना है। करते हैं। क्रिकेट विश्व का एक लोकप्रिय खेल है। बिल्कुल सही। क्रिकेट के मैच में 3 टीमें खेलती है? नहीं, 2 टीमें खेलती हैं। जब गेंद सीमा से पार हो जाती है तब चौका माना जाता है। बिल्कुल सही। जब गेंद हवा में ही सीमा पार कर जाती है तो उसे अट्ठा माना जाता है? नहीं, गलत, उसे छक्का माना जाता है। खेल हमें अनुशासनहीन बनाते हैं? नहीं, खेल हमें क्या बनाते हैं?
हमें अनुशासन सिखाते हैं, सद्भावना सिखाते हैं। तो बच्चों ये कार्य हमने पूर्ण कर लिया है। इसके बाद जो भी कार्य दिया गया है वो आपको स्वयं करना है सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से एक लोकप्रिय खेल क्रिकेट के बारे में जानकारी ली, विस्तार पूर्वक पाठ को पढ़ा और जाना क्रिकेट के खेल में क्या क्या होता है। आशा करती हूँ पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।